हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ईएसआईसी का ईएसआईसी के जो रिक्रूटमेंट है उसके ऑनलाइन फॉर्म आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना नहीं आता वो इस वीडियो से 100% सीख जाएंगे और अपना फॉर्म अपने घर में ही लैपटॉप या पीसी के द्वारा भर सकेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ईएसआईसी ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ ऑन करने के बाद में इसको सर्च करने के बाद में आपको ये बहुत सारे लिंक मिलेंगे। बट आपको इस करियर पावर वाले लिंक में जाना है जहाँ पर मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ। ये आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक रेड पट्टी में ये दिखाई दे रहा है ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेटेड। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर पहले का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यानी कि पहले किसी ने फॉर्म भरा हुआ है, मतलब अभी इस वाली 2022 की रिक्रूटमेंट में, तो वो सीधा यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डाल के आगे अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मतलब न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेगा। अब जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर आपको फर्स्ट नाम लिखना है। तो मैंने लिख दिया मेरा नाम। फिर आपको कन्फर्म और करना है फर्स्ट नेम को। नेम कंफर्म कर दिया। ओके। अब पूछ रहा है मिडिल नेम है लेकिन लास्ट नेम मेरे को पूछ रहा है, तो लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ KIRADOO। और वैसे ही कंफर्म लास्ट नेम भी कर देता हूँ। ओके। ठीक है, तो फुल नेम आ गया। मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर कर दीजिए। याद रखना ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप डालें यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड दिए जाएंगे, तो ध्यान से डालना है नंबरों को और ईमेल आईडी को। ओके। अल्टरनेटिव अगर आपके पास में है तो आप दे दीजिए, बाकी ये रिक्वायर नहीं है। ईमेल आईडी की बात करूं तो ये मेरी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी। ठीक है। ग्रेट। डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जीमेल। और यहाँ आप पूरी एक बार आईडी लिख दीजिए। बस आपको इतना करना है। अब जो ये टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर 9F5F और 8। अब आप कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। कोई एरर आ रहा है क्या? अभी तक नहीं आ रहा, इसको ओके कर देंगे। चलिए ठीक है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी डाली थी उसमें आपके पासवर्ड और आईडी आ चुकी है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्कैन फोटोग्राफ और कैंडिडेट, तो हमें चूज करना है। जैसे मेरे पास फोटो पड़ा है मेरा, तो यहाँ से मैं फोटो जस्ट वेट। ओके, एक मिनट रुकना आप लोग। मेरा फोटो कहाँ है? जस्ट वेट। फोटोग्राफ मांग रहा है ना, तो फोटोग्राफ शायद इसमें है, ये रहे। तो अंकित फोटो, ये मैंने फोटो डाल दिया मेरा। देखो मेरा फोटो पहले से ही जिस कैटेगरी में, मतलब ये जिस एमबी का या जिस साइज का मांगता है उसके अकॉर्डिंग मेरे पहले से ही फोटो सेव किए हुए हैं। अगर ये फोटो आपके सामने ज़्यादा बड़े होंगे या छोटे होंगे तो ये नहीं लेगा, आपको बताएगा कि आपका फोटो इतने केबी से इतने केबी तक होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके पास में सभी के पीसी में या लैपटॉप में पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम कलर वलर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखो बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। जैसे ये फोटो मुझे एडिट करनी है, ठीक है, इसका साइज बढ़ाना है या घटाना है जो भी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओपन विथ करूंगा और सीधा इसको पेंट में लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर रीसाइज लिखा हुआ है तो रीसाइज में जाइए, पिक्चर में जाइए। और यहाँ पर अगर आपको जैसे 350 495, अब ये बोल रहा है कि वो हाई है तो इसको कम कर दीजिए, अगर बोल रहा है लो है तो इसको ऊपर मतलब हाई कर दीजिए और सेव कर लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है। चलिए वापस हम चलते हैं। अब बोल रहा है कि साइन बताइए, तो साइन मैंने लगा देता हूँ। ये रहा अंकित साइन, ये रहा मेरा साइन। सब क्लियर है, मेरे पहले से ही किए हुए हैं। आपको अगर दिक्कत आए तो आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कर दीजिए। ओके। अब हमें डिटेल डालनी है बेसिक। ठीक है। तो पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है, तीन है यहाँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, अपर डिवीजन क्लर्क है और स्टेनोग्राफर है। तो मैं मान लो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फॉर्म को। रीजन क्या है, किस फॉर्म किस स्टेट से मैं भरना चाहता हूँ, तो मैं मेरा राजस्थान सेलेक्ट करूंगा। आप जिस भी स्टेट से भरना चाहें भर सकते हैं। कैटेगरी आ गई है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व। तो मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। ओके। अब ये बोल रहा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक, यहाँ पर आपने नो किया तो इन सभी में ऑटोमेटिक नो हो गया। ठीक है, आपको इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रीजनल टू विच ऑफ द बिलोंग, तो हम क्या है, हिंदू है। ठीक है, जो भी है आप भर सकते हैं यहाँ पर। डू यू बिलोंग टू रीजनल माइनॉरिटी, नो।
ठीक है। आर यू ई आई एस आई एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव, नो नो, ये भी नो करना है हमें, नो ही करना है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नो हो गया। आर यू एक्स सर्विसमैन, नो, हम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी नो हो गया। एनी अदर कैटेगरी ऑफ रिलीजन इमेज, नो, ई डब्ल्यू एस में कोई कैटेगरी का नहीं मिलता। और मेंशन कैटेगरी फॉर द रिलेशन, नेशनलिटी क्या है हमारी, इंडियन है। ओके, स्टेट यूटी टू विच सेंटर टू प्रीमरी, अब प्रीमरी एग्जाम के लिए आप कौन से सेंटर को चुनना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल राजस्थान से फॉर्म फिल कर सकता हूँ, आप जिस भी स्टेट से चाहें उस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऊपर वाली में तो आपको पूछा था कि आप किस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि आप किस स्टेट से किस स्टेट में पेपर देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पर भी राजस्थान ही सेलेक्ट करूंगा। अब राजस्थान में भी ये इतने सेंटर है तो मैं बीकानेर का ही हूँ तो बीकानेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेंस के लिए भी मैं राजस्थान और बीकानेर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेंस में बीकानेर नहीं आएगा, केवल जयपुर आएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात आती है तो डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ 8 जनवरी 1995। एक बार मैं कर लेता हूँ, हालांकि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, बट मैं आपको फॉर्म फिल करके सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, मेल है, ओके, नो, ट्विन ब्रदर नहीं है, सॉरी नो है। ठीक है, अनमेरिड हूँ मैं। और यहाँ पर आपको प्री फादर और की जो भी एड्रेस वेड्रेस है वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है, जो भी आपका है। ठीक है, ये FSI कोड, और यहाँ पर इस बार जो बैंक का ये डिटेल है ये नई देखने को मिली है। अकाउंट नंबर आपको डालना है। ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू रिसीव रिफंड टू और फीस इन द सेम चैनल बाय विच यू आर पेइंग फीस। तो यहाँ पर आप अपनी वो डिटेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो या नहीं चाहे तो। ठीक है, बाकी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ एक बात को, एक बार ऐसे ही फील करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मदर नेम भर देता हूँ। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने घर में ही फॉर्म को फिल कर सके। आपको पता है कोविड का ये टाइम चल रहा है, कहीं बाहर जाना है, लॉकडाउन फॉकडाउन पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए मैं आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना घर पे ही बता रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप से बहुत इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट आ गया बीकानेर। ठीक है, स्टेट में सेलेक्ट कर देता हूँ राजस्थान है। ओके, और पिन कोड में डाल देता हूँ 33,4001। ठीक है, अब मेरा यही एड्रेस है जहाँ मैं, एक ही एड्रेस है तो सेम एज एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है, इसका मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ। ये एरर बता रहा है तो एरर कहाँ है मेरा, डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन और 15। चलो देखो, हालांकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको बस ये बोल रहा है 15/2/95 और ये होना चाहिए, तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, है ना। डेट बिटवीन अभी भी बता रहा है क्या, अब नहीं बता रहा। ठीक है, तो एक बार मैं बस ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको 10th की यहाँ पर डिटेल भरनी है और यहाँ पर आपको 12th की भरनी है और ग्रेजुएशन की। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी क्वालिफाई है प्रोफेशनल में तो यहाँ पर आपको उनकी सारी डिटेल भरनी है। आगे पूछ रहा है डू यू प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज किया है, कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास में तो यहाँ पर भर लेना। और किस में किया है आपको यहाँ पर भी बता देना, कौन से मीडियम में, इंग्लिश में है या हिंदी में। ठीक है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर यस कर दें और उसकी डिटेल डाल दें। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपको किसी भी क्षेत्र का तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। लैंग्वेज यहाँ पर आपको डालनी है हिंदी इंग्लिश, जो भी आप हैं जिस भी रीजनल लैंग्वेज से हैं हिंदी इंग्लिश तो आपको डालनी है। अदरवाइज आपको वो आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको डालनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार कुछ भी डाल देता हूँ, या कुछ भी डाल नहीं सकता है ना, फिर को सेव नेक्स्ट पर ही करना पड़ेगा, लेकिन ये आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा, जैसे ही आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर देंगे, या 10 वेट में आपको डाल ही देता हूँ। ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ मैं एक बार मैथ लिख देता हूँ, डेट ऑफ पासिंग डाल देता हूँ मैंने 2010 विद्यालय में कर ली थी। परसेंटेज डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और क्लास डाल देता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है, 12th भी ऐसे एक बार मैं कुछ भी डाल देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ 9। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बट ये मेरा ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, 2013 में, और इसमें मैंने 58 और ये भी मेरा सेकेंड डिवीजन कर देता हूँ इसमें।
स्ट्रीम ग्रेजुएशन कॉमर्स में मैंने की हुई है, ये कुछ 2015 में मैंने की थी, 16 में सॉरी। इसमें 48% थे मेरे और इसमें मैं हूँ पास। ठीक है, ये डिटेल मैंने डाल दी, प्लीज सेलेक्ट कर दी, सेलेक्ट क्या है अदर ये कर देता हूँ, कुछ नहीं, कॉमर्स डाल देता हूँ, यहाँ मेरे 12th में कॉमर्स ही थी है ना। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर क्या है ये मैं नो कर देता हूँ, या अगर आपके पास में है तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, स्किल टेस्ट में डू यू प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डेटाबेस, मीडियम ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट। मैं हिंदी कर देता हूँ, कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ हिंदी इंग्लिश और मैं राजस्थानी कर देता हूँ। हिंदी है और इंग्लिश है, या यही रहने देते हैं दो। तो यहाँ पर आपको सभी बॉक्स पर क्लिक करना है कि आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा एक फॉर्म का पूरा आ गया है। आप एक बार क्रॉस चेक भी यहाँ पर कर लीजिएगा कि ये जो आपने भरा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं मैंने सारी यहाँ पर डाल दी है, आप एक बार चेक कर लेना। जैसे ही आप चेक कर लोगे आपको यहाँ आई कन्फर्म कर क्लिक करना है, नीचे नीचे आना है, नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है और ये आप साइन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जाना है, यहाँ ओके करना है, यहाँ अगेन ओके करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पर डालना है। देखो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का अभी तक मुझे पता नहीं है, मेरे हिसाब से जो IBPS क्लर्क में आपने भरा था वही आपको डालना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन इसके आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का भी पता चल जाएगा क्या डालना है। ठीक है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं थंब की बात करूँ तो मेरे पास थंब यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर ये रहा देखो। ठीक है, ये रहा थंब, ये मेरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आ गया। और हैंड डिक्लेरेशन की बात करूँ तो ये मेरा हैंड डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये मैंने सारे यहाँ पर चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस आपको कैसे डालना है। यहाँ पर आपको फिर ये टेक्स्ट बॉक्स से कॉपी करना है 9TMT और N। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर करना है, यहाँ पर ओके करना है। ओके, अब ये सिक्योरिटी 500 रुपये लगेंगे, यहाँ पर आपको ये डालकर सबमिट कर देना है। फिर ये पेमेंट की डिटेल मांगेगा, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर भी आप फ़ोन पे वगैरह पेमेंट करना चाहें, सॉरी डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आप आराम से इसको पेमेंट आगे करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो, इसको जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो स्टूडेंट जो गाँव में हो या ऐसे क्षेत्र में ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, वहाँ पर वो बाहर नहीं निकल सकते इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो इस वीडियो को देखकर अपने घर में ही लैपटॉप या कंप्यूटर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। इस वीडियो को लाने का मकसद ही यही था कि आप अपने आप ही घर में फॉर्म फिल करना सीख जाए। ये सारा फॉर्म का जो पैटर्न है ये बैंकिंग का पैटर्न है, क्योंकि IBPS ही करवाएगा इसके एग्जाम भी, तो IBPS के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो और यहाँ सबसे बड़ी बात आपको पता है कि अगर 500 रुपये फीस है तो आप जब फॉर्म फिल करवाने जाते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, वो 100 रुपये आप यहाँ पर घर में फॉर्म को फिल करके बचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात ये अपकमिंग जो भी बैंकिंग के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आप इसका ही ले लीजिए SIC का, इन सारों के एग्जाम के लिए मैं 500 क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की वीडियो यानी कि लाइव क्लास जो है वो मंडे रात 10 बजे से स्टार्ट करूंगा, तो आप सभी उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन को है एक अलग अंदाज में लेकर जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।